रोज सुबह 4 बजे उठने से सक्सेस नहीं मिलता। कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तब जाके तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि रोज लाखों लोग 4 बजे उठते हैं, क्या सारे लोग सक्सेसफुल हैं? नहीं ना। तो तुम्हें कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें बाकियों से अलग करेगा, ताकि तुम सक्सेसफुल हो सके और उस भीड़ से, उस चूहा दौड़ से तुम अपने आप को बचा करके साइड कर सको। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 ऐसे चीजें जिनको तुम करके अपने फोकस, माइंडसेट, एनर्जी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख। टिप्स 1, सबसे पहली गलती जो लाखों हजारों लोग रोज करते हैं। सच बताना, तुम में से कितने लोग सुबह उठते ही फोन को पहले टच करते हो, या फिर अलार्म को बंद करने के बाद सबसे पहला व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज चेक करते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो? और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। तुमने कभी सोचा, कभी तुम किसी से चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे, तो कभी कभार तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, या फिर कभी तुम्हारा इंस्टा पे रील्स देख रहे हो, या तो फिर ऐसा रील्स आ जाता है जो तुम्हारे माइंड को नेगेटिव साइड डाइवर्ट कर देता है। और अगर तुम ये सुबह कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है, जो तुमने सुबह स्टेप लिया उसी के हिसाब से तुम्हारा पूरा दिन प्रोग्राम होता है। अगर तुम्हारे सुबह किसी से लड़ाई हो जाती है तो तुम्हारा पूरा का पूरा दिन तुम्हारा टेंशन, डिप्रेशन और फिर ओवर थिंकिंग में गुजर जाएगी। अगर नेगेटिव थिंकिंग सुबह आता है तो पूरा टाइम तुम्हारे दिमाग में बस गलत ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद तुम्हारा लाइफ उसी के हिसाब से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो तुम कोशिश करो, जब भी सुबह उठते हो तो 20 से 25 मिनट फोन को टच ना करो, क्योंकि तुम जब फोन को टच कर दो तुम कहीं ना कहीं अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम तुम गलत चीज में और गलत डायरेक्शन में, गलत एनर्जी में बर्बाद कर रहे हो। अब बात करते हैं टिप नंबर 2, अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें। सुबह जैसे ही तुम उठते हो ना, पहले ट्राई करो 1 से 2 गिलास पानी पीने के लिए, क्योंकि जैसे तुम पानी पीते हो ना, हमारा बॉडी हाइड्रेट होता है और दिमाग को बहुत अच्छा फील होता है। और अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। पता है, हर दिन हमारी लाइफ इतना बिजी होता है, हम लोग किसी के से लड़ाई करते हैं, या फिर हमें कोई कुछ बोल देता है, उससे हमें बुरा लग जाता है, या फिर हमें किसी ने कुछ भी बोलता है। मतलब इतनी ज्यादा हमारे में भीड़ है कि सच बोलो तो तुम और अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। कभी हम लोग अपने अंदर क्या चल रहा है ये कभी समझ ही नहीं करना चाह रहा हो। जब भी तुम्हारा लाइफ इतना भाग दौड़ में चल रहा है ना, तुम अपने आप को टाइम ही दे पा रहे। तुम्हें कोई टीचर आके बोल रहा है कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हारा कोई दोस्त आके बोल रहा है भाई तुम्हें ये पढ़ना, तुम समझ नहीं पा रहे, तुम एट एंड कंफ्यूज हो रहे हो कि तुम्हें करना भी क्या है, नहीं पता चलता। इसलिए कुछ टाइम ना अपने आप के साथ अपने बारे में सोचो, अपने अंदर के मन के बारे में सोचो कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। देखो लोग तुम्हारे हिसाब से नहीं बोल, लोग 100 लोगों के हिसाब से बताते हैं कि वो बच्चा ऐसा कर रहा था तुम भी ऐसा करते। लेकिन क्या तुम्हें पता है 100 लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे, तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से कोई बंदा आके तुमको बोल रहा है, या फिर उसके पेरेंट्स के तुम भी इंजीनियर बन जाओ, लेकिन तुम्हें को पता है कि तुम इंजीनियर नहीं बन सकते हो सकता है कि तुम्हारा किसी और चीज में इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है कि बाकी लोग जो इंजीनियर बनने जा रहे हैं वो पढ़ने में तेज हो और तुम पढ़ने में तेज नहीं। तो भाई तुमसे बेटर तुमको कोई नहीं जान सकता। इसलिए ट्राई करो, जब भी सुबह में उठ मेडिटेशन करो। बस तुम्हें मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं करना होता यार कि तुम मेडिटेशन को बहुत ज्यादा हुआ बनाए दो। मेडिटेशन मतलब ना बस शांत रहो, खुद से बात करो। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा लंबे सांसें लो। हाँ, ये सब लेना होता है, वो अपने आप को कंट्रोल करना होता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करना, लेकिन अपने बस शांत रहो, अपने अंदर की मन के आत्मा समझो। अकेले जाओ, कहीं पे वॉक पे निकल जाओ, बिना फोन और बिना म्यूजिक हो, क्योंकि जब म्यूजिक हो ना तो ऐसा लगता है भाई ये कोई मेरा दोस्त, अकेलापन नहीं। और जब अकेलापन लाइफ तुम जीना शुरू करते हो, इट मींस जब तुम अकेले रहना शुरू करोगे ना, तुमको लगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगा, तुम अपने अंदर ऐसे खुद से बात करोगे, खुद समझा पाओगे कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं। ट्राई करो, एटलीस्ट पूरा टाइम नहीं दे पाते हो, कम से कम 15 से 20 मिनट खुद से बात करो, खुद के बारे में। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 का, आखिरी और सबसे पावरफुल हैबिट के बारे में, बॉडी मूवमेंट के बारे में। लोग को पता क्या लगता है, बॉडी मूवमेंट का मतलब होता है कि भाई जिम जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, मतलब तुम्हें रनिंग करना पड़ेगा 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कुछ। लेकिन क्या जरूर तुम जिम जाओगे तभी तुम्हारा बॉडी बने? क्या जरूरी तुम रनिंग करोगे तभी तुम हेल्दी रहो? क्या जरूरी है कि तुम सुबह कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, फ्रेश हवा लोगे? लेना चाहिए ऐसे, लेकिन फिर अगर कोई ले ही नहीं पा रहा तो ये जरूरी थोड़ा ना कि अगर तुम फ्रेश हवा लोगे तभी तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। नहीं, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम बस अपनी बॉडी को मूवमेंट रखो। एक होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि कभी कभार तुम्हें जब पढ़ने में मन ना लगे ना, या फिर तुम्हें डिस्कम्फर्ट लगे, या फिर पढ़ाई वगैरह में मन ना लगे, तुम्हें ओवर थिंक हो ना, तो जब तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से प्लेस चेंज, क्योंकि कभी कभार प्लेस चेंज करना एक जगह से दूसरे जगह अब तुम्हारे लाइफ को चेंज कर दे। ऐसे कभी होता है कि तुम टेबल पे बैठो, तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगा, अब तुम बस बैठे, जब तुम बैठे हो ना तुम्हारा दिमाग कहीं काम ही नहीं कर रहा। तुम बैठे बैठे दिमाग काम करा सकते हो, लेकिन तुम पे डिपेंड करना तुम कैसे माहौल में रहना। अब जरूरी नहीं है कि तुम जिम जाओगे तो तुम्हारा बॉडी बनेगा, तुम घर में वर्कआउट कर सकते हो। तुम जरूरी नहीं कि तुम सुबह का मॉर्निंग वॉक या फिर दौड़ोगे तो भी तुम्हारा सब कुछ ठीक रहेगा। तुम शाम को जा सकते हो, जब तुम्हारा टाइम मिलता है तब जा सकते हो, वो तुम पे टोटली डिपेंड कर। लेकिन इससे जरूर हो कि जब तुम मूवमेंट कर रहे हो ना तो तुम्हारे दिमाग को ऐसा लग रहा होगा तुम कुछ नई चीजें देख रहे हो,
तुम्हारे दिमाग को रिकॉग्नाइज करने में मदद मिलेगी और तुम्हारे हिसाब से में आना शुरू करेगा और वो तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। लेकिन ये सब अगर तुम सुबह 4 बजे करते हो, उठ करके पहला काम में ये सबको इंक्लूड करते हो, वो तुम्हारे लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। क्योंकि जब तुम सुबह उठ रहे हो ना, बाकी लोग हजारों लाखों लोग उठते हैं, फोन पकड़ लेते हैं, उठते हैं, स्टडी कर लेने लगते। कुछ यूनिक करो। जब तुम यूनिक नहीं करोगे तब तुम भीड़ भाड़ में ही रह जाओगे। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।